1957 की क्रांति के बाद अंग्रेज जब भारत में चालाकी से हुकूमत करने लग गए थे, लेकिन ये दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने भारत में रहने वाले अंग्रेज अफसरों की लुटेरी प्रवृत्ति का खुलासा करते हुए ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया, जिसकी भारत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तक भी खूब चर्चा हुआ करती थी। इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने ब्रिटिश संसद तक में भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक रहे दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में जाकर भारतीयों की आवाज बने। वे हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारतीय होने के साथ साथ पहले एशियाई भी थे। आज हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की ड्रेन थ्योरी को समझाने की कोशिश करेंगे। कौन थे दादा भाई नौरोजी? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका ग्लोबल 1000 पर। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को गुजरात के सूरत के पास नवसारी में हुआ था, जो उस दौर में ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। वो गुजराती बोलने वाले एक संपन्न जोरोस्ट्रियन परिवार में पैदा हुए थे। वे पिता नौरोजी पालजी दौरजी के एकमात्र संतान थे। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मां मानेक बाई ने किया था, जो पढ़ी लिखी नहीं थी। 11 वर्ष की आयु में ही दादा भाई नौरोजी का विवाह गुलबाई से हो गया था। उन्होंने स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टन कॉलेज से गणित और प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद से वे 1855 तक बम्बई में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के शिक्षक रहे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का पारसी धर्म की अवधारणा, पवित्रता और सादगी से परिचय कराने के लिए 1851 में रहनुमा मजदायरसन सभा और 1854 में पार्शिक पत्रिका रास्त गोफ्तर का प्रकाशन किया। इसके साथ ही उनकी लोकप्रियता का सिलसिला भी चल निकला। दादा भाई नौरोजी 1855 में कामा एंड कंपनी के हिस्सेदार के रूप में इंग्लैंड चले गए, जहां वे ब्रिटिश में भारतीय कंपनी खोलने वाले पहले भारतीय बने। 3 साल बाद उन्होंने कंपनी छोड़कर नौरोजी एंड कंपनी नाम से कंपास निर्यात करने वाली अपनी कंपनी स्थापित की। इसके अलावा वे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में गुजराती भाषा के अध्यापक बने। दादा भाई ने 1881 में लिबरल पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत 1892 में मिली। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय और पहले एशियाई सदस्य बने। हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने भारत के लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी उठाए। उन्होंने बुजुर्गों को पेंशन, आयरलैंड में स्वराज, महिलाओं को वोट देने के अधिकार का समर्थन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को खत्म करने जैसे मुद्दों को भी उठाया। दादा भाई नौरोजी अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की जानकारी अपनी लोकप्रिय किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी विस्तार से दी है। उन्होंने देश के औपनिवेशिक शासन की वजह से भारत के शुद्ध राष्ट्रीय लाभ का आंकलन करने का उन्होंने फैसला किया था। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के कार्य के जरिए तार्किक तौर पर यह साबित कर दिया था कि ब्रिटिश भारत से पैसा निकाल रही है। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत में बताया कि भ्रष्टाचार के जरिए भारतीय आर्थिक राजस्व का 1/4 हिस्सा ब्रिटेन में जा रहा है, जिसके जरिए भारत को आर्थिक सूखे की ओर ढकेला जा रहा है। उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार का कितना नुकसान हो रहा है। उनके शोध पत्र के मुताबिक साल 1814 से लेकर 1845 तक 35 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग भारत से इंग्लैंड चला गया था। भारत के अनाधिकृत राजदूत कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी का 91 साल की उम्र में मुंबई के वर्सोवा स्थित अपने घर में 1917 में निधन हो गया। वे दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम की सड़क भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड तीनों देशों में है। उन्होंने जीवन भर भारतीयों के हक के लिए आवाज उठाई। नरमपंथी नेताओं में वे अग्रणी और शीर्ष पर थे। अगली पीढ़ी के नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक के वे आदर्श थे। तो ये थी कहानी दादा भाई नौरोजी की, और अगर आपको उनकी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी और कहानियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।